नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्र चैनल पर। 10 जुलाई देवशयनी एकादशी, तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इन 4 माह को चतुर्मास कहा जाता है। निद्रा में जाने से पहले भगवान श्री हरिविष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय भगवान विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार यह देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को है, यानी कि 9 जुलाई से शाम 4:39 से शुरू होगी और 10 जुलाई को दोपहर 2:13 तक ये देवशयनी एकादशी रहेगी। उदया तिथि के मान्यता के हिसाब से इस बार यह देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 11 जुलाई के सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाली व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 माह तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इस प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। चतुर्मास के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस कारण यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वो सभी त्याज्य हैं। यानी कि जब तक भगवान विष्णु निद्रा से नहीं जागते तब तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, इस दिन यानी कि देवशयनी की एकादशी के दिन तुलसी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठें और नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर साफ सफाई करके एक दीपक जलाएं और इस दिन एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्र जरूर आप अर्पित करें। तुलसी का भोग जरूर लगाएं भगवान विष्णु जी को, क्योंकि बगैर तुलसी के भोग भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें जरूर आप यानी कि तुलसी दल भेंट करें। दोस्तों, इस एकादशी पर करने वाला एक आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको करने से आपका भाग्य चमक जाएगा, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, नहा धोकर आप पूजा पाठ करके भगवान विष्णु और फिर माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर इसके बाद आप एक लोटा ले लें, एक लोटे में शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिश्री डाल लें और फिर आप तुलसी जी के पास जाएं। तुलसी जी के पास जाकर आप तुलसी जी पर यह जल डाल दें और 3 बार परिक्रमा करें और अपनी मन की मनोकामना बोलें। तुलसी जी पर यह जल डाल देने से, चढ़ा देने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से विशेष महत्व होता है। तुलसी जी पर आप 1 लोटा जल तो चढ़ाएंगे, साथ ही साथ एक पीला कपड़ा ले लें। पीले कपड़े में 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की 5 गांठ ले लें, 2 इलायची, 2 लौंग ले लें, 1 सुपारी ले लें और इसे बांधकर पोटली बनाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोलें। देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है।
माता तुलसी और माँ लक्ष्मी कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सदैव धन का भंडार भरा रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सदैव आपके घर में धन संपत्ति का लाभ होता चला जाएगा और इनकम आय में बढ़ोतरी होगी। तुलसी जी की पूजा करना और तुलसी जी की इस दिन तुलसी जी के नीचे दीपक जलाना विशेष महत्व होता है। शाम के समय आप जिस प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास एक दीपक जलाएंगे, उसी प्रकार से तुलसी के पास भी नीचे दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, तुलसी की पूजा एकादशी के दिन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का शुभ कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरह से आप तुलसी जी की पूजा करें और 1 लोटा जल में थोड़ी सी मिश्री और हल्दी डालकर आप जरूर तुलसी जी पर चढ़ा दें यह जल, तो विशेष लाभ होता है। एक छोटा सा प्रयोग और करें। वैवाहिक जीवन में सुखमय के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप देवशनि एकादशी के दिन तुलसी जी पर आप 5 हल्दी की गांठ चढ़ा दें, तो विशेष लाभ होता है, धन संपत्ति में लाभ होता है। या फिर 1 रुपये का सिक्का ले लें, उसमें अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस 1 रुपये को अपने यानी तुलसी जी पर चढ़ा दें, फिर इसे धन के स्थान पर रख दें, तो कभी धन खत्म ही नहीं होगा, धन का आगमन सदैव बना रहेगा। तो आपको तुलसी जी की पूजा करना और तुलसी जी को जल चढ़ाना जरूर विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी जी के कुछ यानी कि जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उन्हें ले लें और आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए धन के स्थान पर रख दें, तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से तुलसी जी का पूजन जरूर करें देवशनि एकादशी के दिन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।